अगेन गाइस मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर से। फिर भी कैसे उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, क्योंकि आज की वीडियो में कम्प्लीटली जानने वाले डायमेंशन के बारे में। क्योंकि अभी तक हमने क्या जो भी सारी चीज़ आपको पढ़ाई है, जैसा कि आपको मैंने क्या है कोई भी ड्राइंग बना सिखाई थी, पेंटागन हेक्सागन, अभी तुम्हारा ज्योमेट्रिकल शेप्स हमने आपको सिखा दिया है सारी चीज़ें। तो लास्ट में हम करते क्या था डियर, लास्ट में हम करते थे उसकी डायमेंशनिंग। क्या है लास्ट में हम उसकी डायमेंशनिंग करते थे, मतलब उसकी माप को दर्शाते थे। तो मैं कहता था कि आप अभी इसको ऐसे ऐसे दर्शा दीजिए। अभी करना क्या है, मैं आपको इसके मेथड से सिखा दूंगा कि डायमेंशनिंग क्या होता है, डायमेंशन के मेथड्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले आज मैं इसी को बता देता हूँ, ताकि आपको जो भी आगे फिगर्स ड्रा करेंगे उसकी डायमेंशन करना होता है तो एक प्रॉपर मेथड से प्रॉपर तरीके से करना होता है। ठीक है, तो चलिए डायमेंशन को समझते हैं और कम से कम टाइम में सारी चीज़ों को समझा देंगे। और एग्जाम में कभी कोई क्वेश्चन भी आ जाता है कि डायमेंशन क्या होती है और इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और डायमेंशनिंग आपका आज का टॉपिक रहेगा। तो डायमेंशनिंग टॉपिक डाल लीजिए, क्या है डायमेंशनिंग। तो डायमेंशनिंग इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, डायमेंशनिंग जो कि हमारा टॉपिक है। डायमेंशनिंग बोले तो इसको विमांकन बोलते हैं। विमांकन मतलब किसी भी जो भी हमारी आकृति है, कोई भी माप है, कोई भी साइज है, उसके साइज को जो हम दर्शाते हैं वही हमारा क्या है विमांकन है। मान लीजिए कोई भी बॉडी है, अब कोई 2D हो या 3D बॉडी हो, उस चीज़ को जो हम साइज जैसे कि उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और उसके क्या है डायामीटर को दर्शाते हैं, तो वो सारी चीज़ें क्या होती है हमारी विमांकन होती है। डिफिनीशन नहीं पूछी थी, फिर भी आप डिफिनीशन बना सकते हो। किसी भी आकृति की बाहरी विमाओं को दर्शाने के लिए, माप को दर्शाने के लिए हम जिसका प्रयोग करते हैं वो विमांकन कहलाता है, या जो विधि होती है वो हमारे विमांकन कहलाती है, या जो प्रोसेस होता है वो हमारा विमांकन कहलाता है, डायमेंशन कहलाती है। लेट्स सपोज दैट कि आपसे पूछा जाए, ये मान लीजिए क्या है कोई भी बॉडी है। लेट्स सपोज मैं 2D बना लेता हूँ, इसको मैं 3D बनाने वाला था, तो कोई नहीं। तो इसकी जो माप है, इसकी जो बाहरी विमाओं की जो माप है, इसकी जो साइज़ है, इसकी क्या लेंथ है, इसकी क्या विड्थ है, उसी को जो हम दर्शाते हैं, उसी को जो हमारी क्या है रिप्रेजेंट करने की प्रोसेस है, वो प्रक्रिया, वो हमारी विमांकन कहलाती है। तो ये सब आपको अपने बुक में मिल जाएगा, वहाँ से पढ़ भी सकते हो। तो जैसे कि इसकी हम साइज़ दिखाएंगे, 10 सेंटीमीटर है, 10 mm है। लेट्स सपोज दैट 10 सेंटीमीटर है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है 5 सेंटीमीटर है। ये हमारा क्या है 5 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये हम विमांकन के थ्रू दर्शाते हैं। तो अभी तो ये दोनों अलग अलग मेथड से दर्शाया गया है, लेकिन अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको कैसे सही वे में, सही तरीके से हमें क्या विमांकन करना होता है। एक तरीका होता है, मतलब एक प्रोसेस को, एक सिस्टम को फॉलो करना होता है। चलिए सबसे पहले क्या है डायमेंशन के टाइप्स को समझ लेते हैं। देखिए डायमेंशन के टाइप्स की बात की जाए तो बेसिकली ये 2 प्रकार की होती है, अगर वैसे समझा जाए तो। देखिए किसी चीज़ को क्लासीफाई करने के लिए उसका क्या है बेस होता है, एक आधार होता है। तो कोई भी आधार मान के क्लासीफाई कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको जो बताने वाला हूँ उस चीज़ को नोट करिएगा, और नोट्स अपने बना सकते हो। बाकी जो मैं समझा रहा हूँ वो समझने वाली ज़्यादा बातें। तो टाइप्स ऑफ डायमेंशन की बात की जाए तो जो हमारा टाइप्स होता है, जो हमारा प्रकार होता है डियर, उसमें एक आ जाता है आपका फर्स्ट वन इज क्या है सर, हमारे साइज़ के आधार पर हमारा एक होती है साइज डायमेंशनिंग। मतलब जो हमारी कोई भी बॉडी है उसमें क्या है, कोई भी 2D हो 3D हो, जैसे रेक्टेंगल है तो उसके हम साइज़ को दर्शाते हैं। दूसरा क्या है लोकेशन को दर्शाते हैं। तो एक हमारा क्या होता है एक साइज डायमेंशनिंग होती है, दूसरी क्या होती है एक हमारे को होती है लोकेशन। बुक में देखेंगे तो यही ज़्यादा चीज़ें दी गई, लोकेशन है पोजीशन साइज को आप कह सकते हो आकार विमाएँ, और हमारा क्या है साइज डायमेंशनिंग, इसको बोलते हैं हिंदी में आकार विमाएँ, और लोकेशन को हिंदी में बोलते हैं स्थिति विमाएँ। ठीक है, डायमेंशन लिख लीजिएगा। तो साइज डायमेंशनिंग होती है, किसी चीज़ के साइज़ को शो करते हैं, दूसरे उसकी लोकेशन को शो करते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए ये हमारा सर्कल है, सर्कल नहीं मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये हमारा स्क्वायर ही मान लीजिए, आप स्क्वायर ही मान लीजिए। तो सर कहेंगे इसके हम साइज़ को दर्शा देते हैं। सर इसकी साइज़ है 5 सेंटीमीटर ये है, और सर क्या है हमारा, और ये तो इसकी साइज़ हो गई। ठीक है, इसकी साइज़ हो गई, और साइज़ विमाओं को यस से दर्शाते हैं। जनरली इसको आप लिख सकते हो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई एस। तो ये हमारा क्या हो गया, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो ये एरो हेड वगैरह बना लीजिएगा, ये हमारा। अब क्या है, अब एक मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट है, ये मान लीजिए कोई प्लेग्राउंड था, ये कोई कुछ भी था, यह एक पॉइंट है जो क्या हमारा ओ है या ए है। तो इसकी लोकेशन क्या है, तो ये हमारा हो जाता है लोकेशन विमा। तो ये जो इसकी लोकेशन को दर्शाएंगे तो वो हमारा लोकेशन हो जाएगा, जिसे हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और हमारा जो साइज़ में होती है इसकी साइज़ को दर्शा रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा सर, ये हमारा हो जाएगा इसकी मान लीजिएगा क्या है 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि हमारा इसके बाहर ही शो करेंगे। तो एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूँ। मान लीजिए कोई प्लेग्राउंड है, एक सर्कल मान लीजिए अच्छे से, तो हालांकि गोला नहीं बना पूरा, फिर भी मान लीजिए। तो ये क्या है, यहाँ मान लीजिए एक स्टूडेंट है, कोई भी है, तो इसकी लोकेशन को यदि दर्शाओगे सबसे पहले तो इसकी क्या है, इसकी मान लीजिए ये इसकी सेंटर लाइन हो गई,
अब मान लीजिए इसका क्या, हम इसका डायमीटर दर्शा देते हैं। ये क्या है, 1 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है, ठीक है। यहाँ से एक्सटेंशन लाइन इसकी पैरेलल खींचोगे, यहाँ से लेकर आओगे प्रोजेक्शन, यहाँ से ये 1 सेंटीमीटर हो गया। अब मान लीजिए इसके आप सेंटर को दर्शाते हो, सेंटर को दर्शाते मान लीजिए यहाँ कोई बिंदु है, यहाँ कोई बिंदु है, तो ये इसकी पोजीशन क्या है, इसकी लोकेशन क्या है। और लोकेशन क्या है, ये जो होता है इसकी जो लोकेशन होती है, मान लीजिए कोई स्टूडेंट्स है, ए नाम का कोई भी स्टूडेंट्स है, कोई भी व्यक्ति है जो प्लेग्राउंड में है, तो उसकी लोकेशन क्या है, स्थिति क्या है। जब उस चीज़ को दर्शाओगे तो आपको लोकेशन बीमा हो जाएगी। जब उसकी साइज़ को दर्शाओगे, उस बीमा की, उस आकृति की, उस हमारे बॉडी की, तो उसकी क्या है, तो उसकी क्या है, वो साइज बीमा हो जाएगी। सिंपलेस्ट फॉर्म में मैं आपको बता देता हूँ, अभी एग्जांपल लेंगे तो वहाँ आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए एग्जांपल ले लेते हैं, वहाँ आपको साइज बीमा और डायमेंशन बीमा, साइज बीमा और लोकेशन डायमेंशन दोनों समझ में आ जाएगी। क्या है, साइज डायमेंशन और लोकेशन। एक मान लीजिए एक हमारे पास ऐसी कोई रेंडमली मैं बना लेता हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई एक्चुअल में ऐसा हो, लेकिन क्या है मैं आपको समझाने के लिए, एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, ठीक है, एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है। तो सबसे पहले तो इसकी हम साइज़ दर्शाएंगे। तो मान लीजिए यहाँ से ये साइज़ कितनी हो गई, यहाँ से ये हो गई S1, साइज़ को S1 मतलब हो सकता है कोई 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर कुछ हो। जब साइज़ को दर्शाते हैं तो हमारा S से रिप्रेजेंट कर सकते हो। वैसे ही जनरली S2 हो गया, ये कुछ होगी आपकी 3-4 सेंटीमीटर, कुछ तो होगा ही, जाहिर सी बात है। ये आपको मान लीजिए S4 हो गया, S4 हो गया, ठीक है। और अभी सिस्टम ऑफ डायमेंशन समझाएंगे जो कि ज़्यादा मेन है। S5 हो गया, S5 हो गया, चलिए S5 लिख देते हैं। तो ये कुछ साइज़ होगी, मैं जनरली S ले रहा हूँ, तो साइज़ को S से दर्शाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी आप इसको क्या है, अब लोकेशन का मेन मैटर आ गया। तो लोकेशन, ये पॉइंट ये है, ये सर्कल कुछ ड्राया होगा, आराम से होगा। अब इसके बीच में कुछ डिस्टेंस होगी, तो जब आप इसको दर्शाओगे, जब आप इन दोनों के पॉइंट्स को बीच के दर्शाओगे, इनके बीच के लोकेशन को दर्शाओगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी, तो वो L1 हो जाएगा। अब यहाँ से दर्शाओगे, यहाँ से दर्शाओगे तो ये L2 हो जाएगा। तो ये आप लोकेशन को दर्शा रहे हो, कहीं ना कहीं से बॉर्डर से, कहीं ना कहीं किसी बॉर्डर से आप यहाँ से दर्शाओगे, ये L3 हो जाएगा। तो जब अभी डिस्टेंस होगी, ये यहाँ से 3 सेंटीमीटर होगी मान लीजिए, अभी मान लीजिए ये हमारा यहाँ से 4 सेंटीमीटर 5, इसीलिए L1 L2 मान लें। लोकेशन को दर्शाने के लिए L रिप्रेजेंट कर लेते हैं, जबकि S1 हमारा साइज़ हो जाता है। तो साइज़ मतलब उसकी साइज़ क्या है कोई चीज़ की, तो वो साइज़ बीमा हो जाती है, और हमारा डायमेंशन क्या है, लोकेशन बीमा होती है। जब किसी पर्टिकुलर पॉइंट की लोकेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि हमारा L से रिप्रेजेंट होता है। मेन मोटिव ये था हमें समझाने का कि हमें क्या है, सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग समझना। क्या सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग मैं आपको समझाने वाला हूँ, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि ये थोड़ा था तो मैं समझा दिया, जब एग्ज़ाम में आ जाए तो ऐसे लिख कर दीजिएगा कि जब हम किसी भी किसी वस्तु की साइज़ को दर्शाते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, वो हमारी साइज़ भी हो जाती है। जबकि उसमें स्थिति को हम दर्शाते हैं, उसकी लोकेशन को दर्शाते हैं, मेन मोटिव लोकेशन को दर्शाना होता है, तो हमारा लोकेशन डायमेंशनिंग हो जाती है। इतना आप लिख लीजिएगा। बाकी मैं आपको समझाने पर फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको समझना चाहिए और आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है। अब मेन चीज़ है जो सबसे इम्पोर्टेंट इस चैप्टर का, इस टॉपिक्स का मेन टॉपिक है, वो हमारा है, वो क्या है सर, चलिए पेन बदल लेते हैं यार। वो हमारा है सिस्टम ऑफ डायमेंशन। क्या है, सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग। क्या है, डायमेंशनिंग, सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग मतलब विमांकन की क्या है, पद्धतियाँ। विमांकन की पद्धतियाँ लिख लीजिएगा, विमांकन की पद्धतियाँ, विमांकन की पद्धति। ये तो बेसिकली ये 2 प्रकार की होती हैं। बेसिकली ये 2 प्रकार से आपके इंजीनियरिंग ग्राफिक्स उस पर क्लासीफाइड किए गए हैं। आपको क्या है, एक पहला हमारा हो जाता है यूनिडायरेक्शनल, हिंदी में बोल दूंगा, आप लिख लीजिएगा। एंड एक होता है हमारा अलाइंड। क्या है, अलाइंड यूनिडायरेक्शनल सिस्टम लिख लीजिए, क्योंकि पद्धति की बात करते हैं। दूसरा क्या होता है, अलाइंड सिस्टम। क्या है, अलाइंड सिस्टम। एंड यूनिडायरेक्शनल में हिंदी में समझेंगे तो एक दिशा प्रणाली। क्या है, एक दिशा प्रणाली पद्धति, सिस्टम को वही समझिए, एक दिशा। अब नाम से ही क्लियर हो जा रहा है, एक दिशीय प्रणाली या सिस्टम या पद्धति, ठीक है। और इसको क्या है, अलाइंड को संरेखीय, क्या है, संरेखीय सिस्टम, संरेखीय प्रणाली, संरेखीय पद्धति, इसको आप लिख सकते हो। ओके गाइस, संरेखीय मान लिख सकते हो। तो हाँ सर समझ में आ गया। अब इसको समझिए कि ये बेसिकली होता क्या। नाम तो आपने बता दिया, यूनि मतलब एक डायरेक्शन में, जैसा कि नाम से ही क्लियर होना चाहिए। अब मान लीजिए यूनि डायरेक्शन में क्या है, आपके पास एक रेक्टेंगल है। क्या है, आपके पास एक रेक्टेंगल है, जिसकी साइज़ क्या है, जिसकी साइज़ मान लीजिए, जिसकी साइज़ आपकी क्या है, ये हमारा है, इसकी साइज़ आपकी 4 सेंटीमीटर। क्या है, ये आपकी 4 सेंटीमीटर है, ये हमारा मान लीजिए। जब इसको आप इस प्रकार से दर्शाएंगे, पहले एरो एक्सटेंशन लाइन, फिर एरो हेड, फिर ये मान लीजिए 8 सेंटीमीटर। क्या है, ये हमारा 8 सेंटीमीटर है,
तो ये हमारा जो 8 सेंटीमीटर है, ये डिवाइड क्या हो जाएगा, ये जो हमारा 8 सेंटीमीटर है एंड इसको ये हमारा 8 हो जाए, मान लीजिए, मानने में किया जाता है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा 4 सेंटीमीटर है। ओके, 4 सेंटीमीटर है। यूनिट डायरेक्शनल को समझिए, ये एरो हेड अच्छे से बना लीजिएगा। ये हमारा क्या है, 4 सेंटीमीटर है। यूनिट डायरेक्शनल मतलब आप यहाँ खड़े हो जाइए और आप यहाँ से देखिए, आप यहाँ से देखिए, आपको दोनों क्या है, दोनों डायमेंशन दिखेगी। आपको इसके लिए मुड़ना नहीं पड़ेगा, मतलब एक ही डायरेक्शन से आप इसको दे सकते हो। अभी के लिए आप इसको समझिए। दूसरा एग्जांपल लेंगे इसका तो आपको समझ में आ जाएगा। अब संरेखी प्रणाली में क्या है कि संरेखी प्रणाली में देखिए, लेट सपोज दैट आपका वही रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल मान लीजिए ये 10 है, ये 5 है। तो जब क्या है, और इसको क्या है बीच में, मतलब ये हमारा डायमेंशन लाइन है, मैंने आपको बताया था, आपको फिर से बता दे रहा हूँ। ये डायमेंशन लाइन होती है, ये एरो हेड होता है, ये एक्सटेंशन लाइन होती है। ये दोनों जो लाइन होती है एक्सटेंशन लाइन होती है। तो एक्सटेंशन लाइन हमने खींच लिया। अब क्या है, पूरी फुल लाइन हम खींच देंगे। अब पूरी फुल लाइन खींच देंगे और हम बना लेंगे एरो हेड। एरो हेड बना लेंगे, ठीक है, एरो हेड बना लेंगे। और इसकी डायमेंशन मान लीजिए 10 सेंटीमीटर कर दिया। ये क्या होता है, अलाइंड सिस्टम होता है। अलाइंड सिस्टम में क्या है, आपको थोड़ा रोटेट करना पड़ता है अपनी विमा को पढ़ने के लिए, अपनी डायमेंशनिंग को पढ़ने के लिए या डायमेंशनिंग करने के लिए, दोनों साइड से। अब कैसे देखिए, अब इसके ऊपर करेंगे क्या है, लाइन के ऊपर आप डायमेंशन करेंगे। आप इसको क्या है, मुझे मोड़ना पड़ेगा इसमें लिखने के लिए भी और पढ़ने के लिए भी। क्या है, लिखने के लिए, आपके पढ़ने के लिए। देखिए इसमें क्या है, एक ही डायरेक्शन से आप देख सकते थे यहाँ, जबकि आपकी 5 सेंटीमीटर आपको जो पढ़ने के, हालांकि मैं साइज लिख नहीं पाया हूँ, लिख देता हूँ 5 सेंटीमीटर। आपको यार इधर से क्या है, इधर से आपको रोटेट करना पड़ेगा। देखिए इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ। इसको मैं मान लीजिए ये क्या है, देखिए डायमेंशन करने के लिए मैं ना रोटेट भी हो रहा हूँ। इस चीज़ को आप समझ लीजिए। थोड़ा पेन से कर रहा हूँ, पेन से नहीं होता, एक बात जान लीजिएगा। देखिए ये मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, तो आपको क्या है, ये इसमें और इसमें अंतर दिख रहा है ना, तो मतलब इसको एक डायरेक्शन से पढ़ सकते हो। बट क्या है, ये वाला आप नहीं पढ़ सकते हो। ये अलाइंड है, संरेखी है, एक रेखा में होगा, जबकि ये एक दिशा में होगा। एक दिशा से इसी डायरेक्शन में पढ़ो जी, आपको सारी चीज़ें आ जाएंगी। जबकि ये नंबर को आप उठा के रखेंगे, इसको थोड़ा नीचे शिफ्ट करेंगे तो इसी के पैरेलल, इसी के सीधा में आएगा, सीधे में आएगा। जबकि ये वाला ऐसा नहीं, ये उल्टा हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। तो ये 2 सिस्टम होते हैं। खैर ये कोई पूछता नहीं, मतलब वो एग्ज़ाम इतना नहीं आता, फिर भी मतलब आ जाएगा तो आप कर लीजिएगा, ऐसे फिगर वगैरह बना लीजिएगा। तो ओके, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि सर क्या है, कैसी सारी चीज़ें की जाती हैं। अब आप इसको क्या है, अच्छे वे में समझ लिए, आपको समझ में आ गया है। बाकी एक मैं क्या है कि एक फ़ोटो शो कर दूंगा, उसमें ये सारी चीज़ आपको दिख जाएंगी। चलिए इस इमेज के थ्रू आप समझ जाइएगा। अलाइंड सिस्टम और हमारा क्या है, यूनि डायरेक्शनल। क्या है, अलाइंड सिस्टम और यूनि डायरेक्शनल, आप समझिए। ओके, तो आपको शो हो रहा होगा। एंड अब क्या है, हम कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं कि कैसे हम एंगल वगैरह को बनाना शुरू करते हैं, कैसे हम सर्कल को ड्रा करते हैं, तो उसमें उसकी डायमेंशनिंग वगैरह कैसे करते हैं। तो सर्कल की जैसे डायमेंशनिंग करेंगे, कैसे थीटा वगैरह हो गया। लेट्स सपोज दैट आपका एक सर्कल है, ये आपका एक सर्कल है ये, हालांकि साइज बन नहीं रहा, फिर भी बन जा रहा। तो ये सर्कल मान लीजिए बहुत छोटा है, ये सर्कल मान लीजिए बहुत छोटा है, ये इससे भी छोटा ले लीजिए। चलिए इतना ही छोटा ले लीजिए थे। ये इसका सेंटर हो गया, ये इसका सेंटर हो गया। इसकी डायमेंशन करनी है, तो इसकी डायमेंशन आप इस प्रकार से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से एक लाइन लाइए, आप क्या, एक लाइन यहाँ से लाइए, ठीक है, मतलब अंदर की ओर जा रहा है। अब क्या है, इसको आप ऐसे, मतलब ये मान लीजिए 10 mm है, या मान लीजिए 20 फाई। देखिए डाया सबसे पहले लिख लीजिए, इसके लिए क्या है, डाया के लिए आप फाई यूज़ करेंगे एंड मतलब, और आर क्या है, रेडियस। जब रेडियस दर्शाएंगे तो आर यूज़ करेंगे। इस सर्कल के लिए आप इसको याद रखिएगा, क्या डाया के लिए आप फाई यूज़ करेंगे एंड रेडियस के लिए आर यूज़ करेंगे। तो हमें क्या इसका क्या हमें दर्शाना है, क्या हमें इसका दर्शाना था, हमने क्या इसका दर्शा दिया, 20 mm है। तो ये हमारा इस प्रकार से इसको आप दर्शा सकते हो। और बड़ा, मान लीजिए बड़ा सर्कल है, तो बड़े सर्कल को आप ऐसे भी दर्शा सकते हो। क्या, बड़े सर्कल को आप क्या है, लेट्स सपोज दैट ये हमारा क्या है, इसका सेक्शन नहीं, इसका सेंटर, इसका क्या है, सेंटर कर देते हैं। ये क्या है, ये जा रहा है हमारा ये और ये, ठीक है। एरो हेड वगैरह बना लीजिए। बड़ा सा सर्कल है तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं इसका। ये हमारा क्या हो गया, फाई, ये मान लीजिए 40 है, 40 mm है, तो दिखा रहे हैं, ठीक है। तो और इसको कैसे कर सकते हो, इसको हम जैसे मान लीजिए छोटा है तो इसको आप बाहर से दिखा सकते हो। अभी अब एग्जांपल लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ कैसे कौन सी सारी चीज़ें डायमेंशन में भी यूज़ कर सकते हैं। तो डायमेंशन, जबकि इसकी मान लीजिए डायमेंशन करना है,
जैसा आपको सीटेबल लगे इसकी डायमेंशन करना है, इसका डाया दिखाना है, इसका डाया दिखाना है, तो आप क्या करिएगा, यहाँ से एक्सटेंशन लाइन खींचेगा, यहाँ से एक्सटेंशन लाइन, और आप कर दीजिएगा ये इसका क्या है, एरो हेड बना दीजिएगा, इसका एरो हेड बना दीजिएगा। एंड ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 30 मान लीजिए कि 30 mm, ठीक है। mm ही रहेगा, mm लिखना जरूरी नहीं, आर डायमेंशन आर इन mm लिख देना है लास्ट में, आर डायमेंशंस आर इन mm, ये हो गया। अब मान लीजिए कि आपके पास कोई ऐसा टफ फिगर आ जाता है, छोटी से छोटी चीज़ आ जाती है, मैं उसको भी देख लेता हूँ। ये मान लीजिए आपके पास ऐसी कोई कंडीशन आ गई, तो आप इसको कैसे दर्शाओगे? इसको तो आप दर्शा दोगे कोई भी मेथड से। देखिए हमेशा याद रखिएगा, जब आप डायमेंशन किसी भी फिगर के कर रहे होंगे तो उसमें एक ही मेथड को अप्लाई करना है। आप यूनिडायरेक्शनल अप्लाई कर रहे हैं तो यूनिडायरेक्शनल अपनाइए, अलाइन से कर रहे हैं तो अलाइन ही अपनाइए। जैसे मान लीजिए इसका करना है तो इसमें क्या है, इसको आप ऐसे दर्शा दिए। मान लीजिए क्या हमारा 8 सेंटीमीटर हो गया, ये हमारा क्या हो गया सर, इसको आप दर्शा दीजिए, ये हमारा क्या हो गया। जैसे कि अब इसको समझिए, अब तो ये बहुत छोटा है, अब ये तो बहुत छोटा है, अब इसमें डायमेंशन करोगे कैसे, डायमेंशन वैल्यू लिखोगे कैसे? तो इसके लिए कुछ नहीं कर सकते, आप एक्सटेंशन लाइन खींचिए, ये आपका डायमेंशन लाइन बताइए, इसको ऐसे कट मार दीजिए और इसके सामने आप लिख सकते हो क्या, 2 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर नहीं, 2 सेंटीमीटर जितना रहेगा लिख दीजिए। मतलब बहुत कम है तो आप डायमेंशन नहीं कर पा रहे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए भी सारी चीज़ें हैं आपके पास, ठीक है। एंड इसके लिए मान लीजिए ये मैंने बता दिया, और यहाँ मान लीजिए आप नहीं लिख पा रहे हैं तो आप कुछ नहीं करना, आप ऐसे पॉइंट बना दीजिएगा और इसके लिए ऐसे कर दीजिएगा। ये हमारा क्या है 2, ये 2.5 सेंटीमीटर हो गया, जो भी हो आप नाप लीजिएगा, मैं ऐसे बना रहा हूँ। मतलब मान लीजिए आप डायमेंशन नहीं कर पा रहे तो आप यहाँ कट मार के भी दिखा सकते हो और ऐसे भी शो कर सकते हो, ये पॉइंट भी करके। जबकि ये बड़ी साइज़ रहेगी तो इजीली आप ऐसे कर सकते हो। इसका क्या है, इसको कितना दिखाओगे, आपको कैसे दिखाना पड़ेगा सर, इसको तो ऐसे ही दिखाना पड़ेगा। यूनिडायरेक्शनल मेथड से कर रहे हैं, मतलब अलाइंड मेथड से। यूनिडायरेक्शनल में क्या होता है, ये क्या है इसके बीच में रहेगा, जबकि ये अलाइंड में ये इसके ऊपर आ जाता है और डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। तो ये मान लीजिए 6 सेंटीमीटर है, इसके लिए आपको रोटेट होकर पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसी सारी चीज़ों को फिगर से ड्रा करने के लिए आपको क्या है, और बुक में देख लीजिएगा जो भी सारी एंगल्स वगैरह का डायमेंशन होगी। जैसे मान लीजिए क्या है, थीटा है, ये मान लीजिए इसके बीच में एंगल है तो क्या है, ये मान लीजिए एंगल है तो थीटा भी दर्शा दीजिएगा। कितना है 30 डिग्री है तो थीटा वगैरह भी दर्शाना सीख लीजिए। वो 5 है, ये थीटा है, ठीक है। तो एंगल वगैरह के लिए भी होता है। तो मैंने क्या है डायमेंशनिंग में आपको क्या सारी चीज़ें बताई, यूनिडायरेक्शनल ये सारी चीज़ें बताई कि आपका सिस्टम क्या होता है। 2 मेथड्स होते हैं जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। बाकी उसके पहले भी मैंने कुछ चीज़ें बताई थी जो मुझे याद आए कि डायमेंशनिंग क्या होता है। साइज एक में लोकेशन दर्शाते हैं, एक में क्या है उसकी विमा को दर्शाते हैं, साइज को दर्शाते हैं, लोकेशन को एल से और उसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं। और मेन चीज़ तो आपका ये था, 2 मेथड्स होते हैं और मेथड्स में अंतर क्या है कि इसमें बीच में दर्शाते हैं डायमेंशनल वाले को और एक ही डायरेक्शन में होता है। और जबकि क्या है यूनिडायरेक्शनल में, इसमें अलाइंड में क्या है, अलाइंड में आपको इस साइड ये इस तरह की चीज़ें रहती हैं। एक मतलब उसके लाइन के ऊपर आपको डायमेंशन लाइन के ऊपर डायमेंशन वैल्यू लिखनी होती है और इसको रोटेट होकर पढ़ना पड़ता है। जस्ट डिफरेंस है आपको यही। और मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक आपको टेक केयर। ये सारी चीज़ समझ में आई होंगी और कोई डाउट्स रहता है तो आप पूछ लीजिए। बाकी आप डिटेल में भी पढ़ना चाहते हो, क्योंकि डिटेल में पढ़ना चाहते हो और एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो और बहुत आगे पढ़ना चाहते हो तो मेरे जाकर पुरानी वाली जो प्लेलिस्ट है, क्या है जो पुरानी वाली प्लेलिस्ट है, वहाँ सारी चीज़ें सारे वीडियोस आप क्या है देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें दी गई हैं। और मैं उसमें कम से कम 50 से 55 लेक्चर्स बनाया था, वो तो वहाँ से पढ़ लीजिएगा। बाकी आपको मैं फिर से नए सिरे से पढ़ा रहा हूँ तो ये भी लेक्चर्स आप देख सकते हो, लेकिन उसमें मैंने और डिटेल में भी सारी चीज़ों को समझाया है। तो अभी क्या है नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्या है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपकी वो सारी चीज़ें हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें। तो मिलते हैं तब तक आपके टेक केयर और सारी चीज़ों को आप पढ़ लीजिएगा। कोई डाउट्स रहता है तो मैं पूछ लिए, बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए।